बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका महारानी की जय। प्यारे भक्तजनों, आज के प्रसंग में हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि हम कौन सी चोट का चयन कर सकते हैं, यानी कि चुनाव कर सकते हैं, चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि चलते चलते अकस्मात अचानक हमें चोट लग जाए तो क्या उसमें हम कुछ कर सकते हैं ऐसा कि ये चोट हमें नहीं लगनी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि अचानक से लगी है, हम ध्यान भी दे रहे हैं तो भी हो सकता है हमारी गलती से ना सही किसी और की गलती से हमें नुकसान पहुंचा, शरीर पर चोट लग गई, तो इसका हम चुनाव नहीं कर सकते। और अब दूसरी तरफ देखें, किसी वस्तु के ना मिलने पर, या ये कहें कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, सबसे हमें अपेक्षाएं रहती हैं परिवार से, समाज से, यदि वो हमारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो हमें एक और चोट पहुंचती है। वो चोट कहाँ पहुंचती है? शरीर पर नहीं, हृदय पर, हमारे दिल पर पहुंचती है। हृदय को आघात पहुंचता है, मानसिक तनाव हो जाता है। तो क्या इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि हम आंतरिक चोट से बच सकें? शारीरिक चोट से बचना तो असंभव जैसा है, तो क्या हम हृदय की जो चोट है, मानसिक जो तनाव है, उससे हम बच सकते हैं? आप भी विचार करना, पर मेरे विचार से आंतरिक चोट से तो बचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपेक्षाएं जो करते हैं परिवार से, समाज से, अपने आसपास के लोगों से, वो अपेक्षाएं करेंगे और अपेक्षाएं जरूरी नहीं कि सभी पूर्ण होंगी। तो हृदय पे जो आघात लगेगा, चोट पहुंचेगी, तो उसमें किसी और की गलती नहीं, वो हमारी सोच, हमारे विचार जैसे हैं उसी के कारण से हमें ये चोट पहुंचती है। कहा जाता है कि यदि आस रखनी है, अपेक्षा रखनी है, तो केवल परमात्मा से रखें। परमात्मा से रखें, पर ऐसी अपेक्षा ना रखें कि हमारी सब इच्छाओं को यदि पूर्ण करें परमात्मा, तब तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी पहले भी ये प्रसंग पर हमने थोड़ी सी चर्चा की है कि यदि हमारी इच्छा पूर्ण ना हुई तो परमात्मा को बदल लिया, ये नहीं इस भगवान को छोड़ करके उस भगवान के पास चले गए, वहां मनोकामना मांगी। तो अपेक्षा ऐसी ना रखें कि अपेक्षा पूर्ण हो जाए तो हम खुश, अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई तो दुखी, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, मानसिक तनाव होगा, हृदय को आघात पहुंचेगा। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को किस तरह से बना करके रखें। फिर वो हमारी आस पूरी करें या ना करें, अपेक्षा पूर्ण हो ना हो, हमें अपने आप को कैसा बना करके रखना है। यहाँ बात आ जाती है आस के साथ विश्वास भी, कि हम आस रखें परमात्मा से, पर ये विश्वास भी रखें यदि हमें कुछ मिल भी जाएगा जो हमारी इच्छा है तो भी ठीक है, यदि वो हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहे तो भी ठीक है। किसी भी तरह से हम दुखी ना हो और संसार से अपेक्षा ना करें, क्योंकि हम हर किसी के अनुरूप नहीं बन सकते, तो अपेक्षा क्यों करें कि कोई हमारे अनुरूप, हमारे अनुसार ही आचरण करे। इसीलिए आंतरिक चोट से बचने का केवल एक ही उपाय है कि किसी से भी ना कोई हम अपेक्षा रखें, मन में कोई प्रकार की ऐसी इच्छा ना रखें, क्योंकि ये जो संसार है, यहाँ सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि ये संसार अधूरा है। यहाँ कुछ ना कुछ तो अधूरा छूटना ही है। जब हम यहाँ से जाएंगे, सब कुछ कार्य पूरे करके नहीं जा सकते संसार से। केवल एक कार्य के लिए परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है कि हम उन्हें याद करें, और ये संभव है कि हम उन्हें याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आंतरिक चोट और शारीरिक चोट, इस पर हमारा ये प्रसंग प्रारंभ हुआ था। तो प्यारे भक्तजनों, आशा है कि आपको ये प्रसंग समझ में आया होगा। आप भी इस पर विचार करना कि हमें किसका चयन करना है।
आप हमारी वीडियोज़ में जो चर्चा होती है उसको सुन करके यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी करें।